हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज आपको पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया गया है। सेकंड पार्ट में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन होंगे। इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, ठीक है। वन लाइन सभी क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए हैं। रूस के संविधान से लिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों के परिणाम हमें किस संविधान से प्राप्त होती है। तो ये किससे होती है, आयरलैंड से होती है, आपको पता है पहले से, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेखन करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है। अमेरिका का किया गया है, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखी गई है। तो ब्रिटेन के समान रखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने लायक है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान में निर्माताओं ने न्यायिका पुनर्वकन के विचार की गणना की गई, अमेरिका से की गई है, ठीक है। फिर देखिए, कानून की समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवाओं के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान का निर्मित किस देश में प्रभाव है। तो ये हो जाएगा आयरिश गणतंत्र, ठीक है। फिर देखिए, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे भी इसी प्रकार से आते रहेंगे, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से दी गई है। यानी समवर्ती सूचियाँ, आपको पता है कि सूचियाँ तीन प्रकार की होती है, लेकिन समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सोवियत पूर्व सोवियत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में संघवादी किस देश से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है। तो कनाडा ने अपनाया है, ठीक है। फिर दे रखे हैं, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। फिर देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो हो जाएगी फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। कब हुई थी, 1917 में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो ब्रिटेन में हुई थी। फिर देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान के द्वारा परित है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ किस देश की देन है। यानी भारत में जो राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगाया जाता है वो किस देश की देन से है, किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर है जर्मनी के वामिर के संविधान से, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। यानी भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में निर्मित कौन सा लक्षण है जो अमेरिका के संविधान में ग्रहण किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर से हटाने की विधि, ठीक है। फिर देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से परिचित। अमेरिका के संविधान जेड से, ठीक है। यानी हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान पर परिचित, अमेरिका के जेड से, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग हो जाएंगे, ठीक है। संविधान किस भाग पर संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेखन होता है। तो भाग नंबर 20 पर होता है, ठीक है। फिर दे रखा है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। तो भाग नंबर 4 में की गई है ग्राम पंचायत की, ठीक है। और आर्टिकल 40 में भी इनके बारे में बताया गया है ग्राम पंचायतों के बारे में, ठीक है। फिर देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों को प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग नंबर 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत राज संबंधी प्रावधान है। तो भाग नंबर 9 में है, ठीक है। फिर दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिक पालिका संबंधी प्रावधान है। तो भाग नंबर 9 क में है, ठीक है।
चतुर्थ भाग में संविधान के भाग नंबर 1 में किसकी बना होते हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेखन मिलता है? तो भाग नंबर 3 में मिलता है। ठीक है। फिर दे रखे हैं भारत के संविधान का भाग नंबर 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है और आयरलैंड से लिए गए। ठीक है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्यान संविधान किस भाग से ली गई है? तो भाग नंबर 5 से ली गई। ठीक है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लंघन है? तो भाग नंबर 2 में है। ठीक है। फिर देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान को कितनी अनुसूचियां हैं? तो उस टाइम कितनी थी? 8। ठीक है। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। ठीक है। फिर देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 हो जाएगी इसका राइट आंसर। फिर देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहली। ठीक है। फिर देखिए संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। यानी दूसरी जो अनुसूची है इसमें जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित बताया गया है। ठीक है। दूसरा है भारत में संघ में सम्मिलित राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेखन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा प्रथम अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है। फिर दे रखा है भारत की संविधान किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र और राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची होती है? भाग नंबर 4 में। यानी राज्य या राज्य संघ या राज्यसभा के स्थान के आवंटन की सूची होती है भाग नंबर यानी सूची नंबर 4 में। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट भारतीय संविधान में भाग 22 के राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषा का उल्लेखन किस अनुसूची में? तो भाषाओं का जो उल्लेखन किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध भाषाओं के साथ जुड़ा हुआ है। फिर दे रखा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी। ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संवैधानिक किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची है। दल बदल वाली जो सूची है 10वीं अनुसूची हो जाएगी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? यानी 8वीं जो अनुसूची है 6ठी अनुसूची 6 नंबर की जो अनुसूची है किस राज्य में लागू नहीं होती है? त्रिपुरा में लागू नहीं होती है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका का अधिकार संबंधी प्रावधान है। यानी जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगरपालिका के अधिकारों का संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों में कौन सा एक राज्य के नामों की सूची है तथा उनके राज्य क्षेत्रों के व्यवहार देता है? तो ये पहली अनुसूची हो जाएगी। ठीक है। फिर देखें भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रावधान प्रथम संशोधन के द्वारा यदि भारत और संघों को एक नया राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूची में किस एक आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची हो जाएगी। ठीक है। फिर देखिए अच्छा क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। ठीक है। 5वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। कोई नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। 8वीं अनुसूची नहीं है जो भाषा से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखिए संविधान की अनुसूची में कौन सा दल बदल कानून? 10वीं अनुसूची हो जाएगी। फिर देखिए संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं? तो 395 तो अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ है। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अब कितने हो चुके हैं? तो वर्तमान में 343 तो अनुच्छेद हो जाएंगे, 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत की क्या कहा गया? तो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। यानी आपको अनुसूचियाँ और आर्टिकल आज इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। सूचियाँ मैंने आपको करवा दी है। फिर कौन कौन सी 12 सूचियाँ होती है, 12 सूचियों के बारे में आपको बता दिए कौन कौन सी सूची किस किस से संबंधित है। अभी इसी प्रकार से आर्टिकल पे आपको बताए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट सभी होंगे, इसलिए वीडियो पर सभी बने रहें। ठीक है। इसके बाद में आपको फर्स्ट आर्टिकल करवा दिया कि फर्स्ट जो आर्टिकल है सभी जो राज्य और संघ से संबंधित है। ठीक है। जो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा वो? अनुच्छेद 57। ठीक है। यानी सब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारण करता है? तो आर्टिकल 57 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 19A में दी गई है। फिर दे रखा है मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा।
फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो 51A में की गई है, यानी 51A में की गई है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। और बच्चों के शोषण संबंधी आर्टिकल 24 हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता 19A हो जाएगी, ठीक है, आपको रिपीट भी करवाए जा रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगी आर्टिकल 39 में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति महाभिंग चलाया जा सकता है? तो चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है। फिर देखिए संविधान के किसी अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह के अंतराल में अनिवार्य उल्लेखन करता है? अनुच्छेद 85। कौन सा है? 85, ठीक है, अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है? यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो आदेश जारी करता है? तो 123 के तहत करता है। फिर देखा संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में, जो उच्चतम न्यायालय के बारे में 124, ठीक है। फिर दे रखा है भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संसद की अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान होती है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो 253 हो जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन होता है? तो प्रावधान 280 के तहत, ठीक है, 280 अनुच्छेद में। संविधान का कौन सा 312 का संबंध अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है? ये 312 का जो संबंध है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। फिर दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय योग्य का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 338A हो जाएगा, ठीक है, 338A हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 338 हो जाएगा। फिर देखिए अच्छे सभी आर्टिकल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान है? तो ये 343A में फर्स्ट में इन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343A, ठीक है। फिर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? यानी जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत कर सकता है? 352 के तहत कर सकता है, ठीक है। फिर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? 360 के तहत कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत कर देगा और वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 के तहत करेगा, ठीक है। और संविधान की मंत्रिमंडल में शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह अनुच्छेद 352 होगा, ठीक है। फिर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार है? अनुदेश प्रथम शिक्षा लागू करने का अनुच्छेद 350A हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए संसद का संविधान का अधिकार दिया गया है, 368 में दिया गया है। संविधान के किसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेखन है? 368 में है, ठीक है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेखन किया है? संशोधन के बारे में लिखा गया है, वो 368 में लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए संविधान के किसी अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तरों पर मातृभाषा में और शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करता है? 350 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 350 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अच्छे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित ये विशिष्ट प्रावधानों को उल्लेख करना? 371 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसमें अप्रतिबंधित उल्लेखन किया गया है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार ग्राम पंचायत गठन का निर्धारण किया गया? अनुच्छेद 40 में किया गया है। कौन से में किया? अनुच्छेद 40 में किया गया है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान 338A में? कौन सा? 338A में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग सदस्यों को हटाया जा सकता है? 317 के तहत हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? 317 के तहत हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के लिए जाने का प्रावधान है? 350A हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा? 370, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किए गए अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है।
फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति के राज्य की रक्षा करे। 352 के तहत आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता को मूल कर्तव्य सम्मिलित है? तो क्या हो जाएगा ये आपको पता है। फिर देखें भारतीय संविधान के अपस्था उन्मूलन संबंध 17 हो जाएगा, यह भी अब करवा दिया पहले से। फिर देखिए प्रत्येक राज्य के भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण एक सुधार, ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये 48A हो जाएगा। ठीक है, 48A हो जाएगा। यानी आज आपको आर्टिकल करवाएं पूरे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो सभी आर्टिकल आज आपको करवा दिए गए। जो इंपॉर्टेंट है सभी ले लेंगे, और अनुसूचियाँ भी आपको करवा दी गई है। जो 12 अनुसूचियाँ थी उनके बारे में आपको एक एक के बारे में बता दिया गया है कि कौन सी अनुसूची के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो भी किसी निश्चय अन्य बनते थे वो भी आपको करवा दिए गए, जो सभी पॉलिटिकल से संबंधित थे। ठीक है, इस प्रकार से आपका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है पॉलिटिकल के, जिनमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे जा चुके हैं। आगे भी अगर कोई क्वेश्चन रह गए होंगे वो क्वेश्चन फिर से हम आपके लिए लाएंगे, जो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एंजॉय के साथ देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, आपका